हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर है 11 पेरीमीटर एंड एरियाज। इसके एक्सरसाइज 11.4 करने वाले हैं। 11.1 2 3 मैंने करवा दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जो 90 मीटर लंबा है एंड 75 मीटर ब्रॉड। 75 मीटर ब्रॉड मतलब चौड़ा है, ये उसकी ब्रेथ है। ओके, आगे है, अ पाथ 5 मीटर वाइड। एक पाथ बनाया गया है जो 5 मीटर वाइड है, चौड़ा है 5 मीटर। इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। जो ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया है, 5 मीटर चौड़ा है जो पाथ है, और इसके बाहर की बाउंड्री के चारों तरफ बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। और इस गार्डन का भी एरिया भी फाइंड आउट करना है इन हेक्टेयर। हेक्टेयर में आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे यूनिट्स गिवन है हमें मीटर में, इसको हेक्टेयर में भी चेंज करना है। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि गार्डन की लेंथ गिवन है हमें 90 मीटर। ये अंदर है गार्डन, ये ब्रेथ है हमें 75 मीटर। तो अब देखो 5 मीटर चौड़ा है पाथ, तो ये पाथ बना दिया चारों साइड हमने। तो इसकी लेंथ की बात करें, पाथ बनाने के बाद जितना भी एरिया बना है उसकी लेंथ की बात करते हैं, तो उसकी देखो ये 90 मीटर, तो यहाँ से ये गार्डन की लेंथ है। ठीक है, 5 मीटर ये इधर भी रास्ता बड़ा है और ये रास्ता पाथ इधर भी बड़ा है, दोनों साइड बड़ा है। तो 5 मीटर इधर इधर इंक्रीज करेंगे, 5 मीटर इधर इंक्रीज करेंगे, तो टोटल 10 मीटर इंक्रीज होगा, क्योंकि रास्ता तो दोनों साइड है। तो इसमें लेंथ में 10 मीटर का इंक्रीज होगा। तो ये 90 है तो 10 और ऐड करेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 100 मीटर। अब बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ है 75 मीटर। अब इसमें भी देखो 5 मीटर इधर भी रास्ता बड़ा है और इधर भी रास्ता बड़ा है, दोनों तरफ रास्ते बड़े हैं, पाथ दोनों साइड हुआ है इंक्रीज। तो ये लेंथ भी टोटल 5 और 5 टोटल कितनी लेंथ इंक्रीज होगी 10। 75 तो यहाँ तक है, 5 और करेंगे तो 80 और 5 ये करेंगे तो 85। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 85। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे, जो ये बार है गार्डन और पाथ दोनों का एरिया मिला के टोटल एरिया है, इसमें से अगर हम गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पाथ का एरिया मिल जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। मिल जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर लिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है अंदर का, इसकी हमें लेंथ गिवन है कितनी है 90 मीटर। ब्रेथ भी गिवन है कितनी है 75 मीटर। सबसे पहले तो हमें इसका भी तो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द गार्डन। तो इसी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द गार्डन हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 90, ब्रेथ है 75। तो एरिया ऑफ द गार्डन जब 0 तो एज इट इज 9 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675। तो 0 एज इट इज लगा देंगे तो 6750 मीटर स्क्वेयर। तो ये तो एरिया आ गया इस गार्डन का। ठीक है, अब इसको चेंज करना है हेक्टेयर में भी। जो भी आंसर आपका आएगा उसको आपको हेक्टेयर में भी चेंज करना है। तो हेक्टेयर में चेंज करने का क्या होता है, देखो 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 100 मीटर। तो 1 मीटर इजकल टू होगा 1/100 हेक्टेयर। 1 मीटर स्क्वेयर करेंगे इसकी, तो इसकी भी स्क्वेयर कर देंगे, तो ये आ गया 1/10,000 हेक्टेयर स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ द गार्डन आया था 6750 मीटर स्क्वेयर। अब इसको हम हेक्टेयर में चेंज करते हैं, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया हेक्टेयर स्क्वेयर। 10,000 मतलब कितने जीरो है 1 2 3 4। तो राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के हम जीरो लगा डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3 4। तो 6 के आगे यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो गया 0.675 हेक्टेयर स्क्वेयर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द गार्डन। जो ये अंदर का गार्डन है इसका एरिया आया है अभी तो। ठीक है, अब हमें इस गार्डन का और पाथ का टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। उस टोटल एरिया में से गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें लेंथ ऑफ द गार्डन विद पाथ, गार्डन की लेंथ विद पाथ, पाथ के साथ। गार्डन की लेंथ है 90 मीटर,
5 इधर पाथ ऐड हुआ है, 5 इधर पाथ ऐड हुआ है, टोटल लेंथ हो गई ये 100 मीटर। ठीक है, तो यही क्या है 90। तो ये जो रेक्टेंगल गार्डन है इसकी लेंथ है, 5 मीटर इधर पाथ की लेंथ है, जैसे ऐसे पाथ बना हुआ है तो इसकी लेंथ की बात करते हैं, और 5 मीटर इधर पाथ की लेंथ है, तो ये 5 और 5 10 ऐड होगा, तो ये हो गया 100 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ की बात करें तो इसमें 75 तो गार्डन की ब्रेथ है, और 5 एक साइड का पाथ, 5 दूसरी साइड का पाथ, दोनों साइड के पाथ को ऐड करेंगे तो ये आ गया 85 मीटर। तो अभी ये आ गई जो गार्डन और पाथ टोटल को मिला के उसकी लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब इसका टोटल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, गार्डन और पाथ दोनों को मिला के इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी 100, ब्रेथ है हमारी 85, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8500 मीटर स्क्वेयर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया फाइंड आउट करना था। अभी पाथ का कितना एरिया है, तो ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ द गार्डन विद पाथ, गार्डन और पाथ का टोटल एरिया है उसमें से गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ गार्डन और पाथ दोनों का एरिया है, टोटल एरिया बाहर की बाउंड्री का एरिया में से अगर गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पाथ का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ द गार्डन विद पाथ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से एरिया ऑफ द गार्डन। तो एरिया ऑफ द गार्डन विद पाथ कितना आया हमारा 8500, एरिया ऑफ द गार्डन 6750 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया 1750 मीटर स्क्वायर। अब इसे हमें हेक्टेयर में भी चेंज करना पड़ेगा, इसको नहीं करना, ये इसको ही करना था एरिया ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, इसमें हमें क्या गिवन था, एक गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया है, तो हमें रास्ते का एरिया फाइंड आउट करना था, पाथ का एरिया। हमें रेक्टेंगल की लेंथ पता है 90 मीटर है, और पाथ है वो 5 मीटर वाइड है, तो इसकी पाथ की और गार्डन की टोटल लेंथ हो जाएगी 100 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 85 मीटर। तो टोटल के एरिया में से अगर हम गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है अ 3 मीटर वाइड पाथ। अब यहाँ भी पाथ की बात हो रही है जो कितना है 3 मीटर वाइड, ठीक है 3 मीटर चौड़ा है, रन्स आउटसाइड एंड अराउंड आर रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके चारों तरफ है एक पाथ जो 3 मीटर चौड़ा है। ओके, यहाँ रेक्टेंगुलर पार्क की हमें लेंथ गिवन है 125 मीटर, ब्रेथ गिवन है 65 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, वही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, रेक्टेंगुलर और पाथ का टोटल एरिया है उसमें से रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल का एरिया में से ये रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पाथ का एरिया हमें मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। अब पार्क की और पाथ की दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर इधर बढ़ रहा है, 3 मीटर इधर इधर, तो टोटल कितना 6 मीटर इंक्रीज हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है पार्क की 125 मीटर, तो इसमें जब 6 3 इधर ऐड करेंगे तो कितना हो गया 131 मीटर। तो ये आ गई लेंथ किसकी, पार्क की और पाथ की। तो बात करते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी लेंथ हमें गिवन है 125 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 65 मीटर। इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, ये आ गया 8125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टोटल का एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब क्या कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ, पार्क की और पाथ के साथ टोटल लेंथ कितनी होगी। तो 125 तो पार्क की लेंथ है, 3 ये ऐड कर दिया और 3 ये वाला ऐड कर दिया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 131 मीटर। अब ब्रेथ की बात करते हैं।
ब्रेथ 65 तो पार्क की ही ब्रेथ है। अब 3 इधर इंक्रीज कर दिया, 3 इधर इंक्रीज कर दिया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 71 मीटर। तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, टोटल एरिया रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आई हमारी 131, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ है 71, तो इनको हम सोल्व करते हैं तो ये आया 9301 मीटर स्क्वायर। अब हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ द पाथ होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ, ये जैसे कि रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, और ये है पाथ, दोनों के एरिया में से, ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर पार्क, ये है पाथ, इन दोनों के एरिया में से अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। तो यही किया है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ के एरिया में से रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब 9301 में से 8125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। तो इस पाथ का एरिया हो गया 1176 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन आ कार्डबोर्ड। एक पिक्चर है जो कार्डबोर्ड पेंट की गई है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो लंबी कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, और चौड़ी कितनी है 5 सेंटीमीटर, सच दैट देयर इज अ मार्जिन, इसके चारों तरफ एक मार्जिन दी गई है ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड। मार्जिन क्या होता है कि भाई आपके इतने एरिया में आपकी फोटो लगेगी, टोटल फ्रेम इतनी रहेगी, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 मीटर, इस पे आपके इतने पोर्शन पे आपकी फोटो लगेगी, और ये एरिया मार्जिन का एरिया रहेगा, मतलब जो साइड का एरिया होता है वो एरिया रहेगा। तो मार्जिन के एरिया की हमें वाइड दी गई है, कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, जो ये मार्जिन का टोटल एरिया है हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई कितने एरिया में मार्जिन रहेगी, ठीक है। तो हमें टोटल फ्रेम के एरिया में से जितने एरिया में आपकी फोटो लगेगी वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ द मार्जिन आ जाएगा। तो देख चलो बात करते हैं कार्डबोर्ड। पहले तो ये कार्डबोर्ड है, इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया की बात करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 × 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो टोटल कार्डबोर्ड का एरिया आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगुलर या लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, जो ये अंदर का रेक्टेंगल है इसकी बात करते हैं। तो देखो टोटल है ये यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, 1.5 इधर मार्जिन हो गया, 1.5 इधर मार्जिन हो गया, तो 1.5 टोटल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर का तो मार्जिन ही आ गया। तो ये फोटो आपके कितने एरिया में लग रही है, इसकी लेंथ कितनी है 8 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 5 सेंटीमीटर लंबी होगी आपकी फोटो। तो लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगुलर आ गया, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.5 इधर वाला और 1.5 इधर वाला, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर टोटल है। अब ये 1.5 ऊपर वाला 1.5 नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी लेंथ आ गई 5 में से जब हम 1.5 कितना होता है 3 सेंटीमीटर, तो 5 में से हम 3 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी कितनी आ गई ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया कितना आया अंदर वाले पार्ट का, तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है यहाँ पे 5, ब्रेथ है 2, तो एरिया आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ द मार्जिन फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द मार्जिन क्या होगा, टोटल कार्डबोर्ड के एरिया में से ये अंदर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मार्जिन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो हमने किया एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, टोटल का एरिया कार्डबोर्ड, टोटल कार्डबोर्ड का एरिया में से अगर हम इनर रेक्टेंगल का एरिया अंदर वाले पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ द मार्जिन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड कितना है 40
इनर रेक्टेंगल का या अंदर वाले पार्ट का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे मार्जिन का एरिया, भाई इतने एरिया में हमारा मार्जिन रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एक कार्डबोर्ड है जिसपे पेंटिंग की गई है पिक्चर के लिए, तो उस पे आपको 8 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ गिवन है, उस पे मार्जिन की गई है, उसकी वाइड है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको मार्जिन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप कार्डबोर्ड के टोटल के एरिया में से अंदर का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मार्जिन का एरिया मिल जाएगा। तो आपको यही देखना है कि इसमें क्या ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, कि हमें जो भाई निकालना है फाइंड आउट करना है उसका एरिया हमें कैसे मिलेगा, तो किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि ये एरिया हमें मिल जाए। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ वरामदा ऑफ विड्थ, एक वरामदा है जिसकी विड्थ हमें गिवन है 2.25 मीटर, इज कंस्ट्रक्टिंग ऑल अलोंग आउटसाइड आ रूम। एक ये अंदर एक रूम है, इसके चारों तरफ बरामदा कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसकी विड्थ है 2.25 मीटर। ओके, 2.25 सभी साइड्स। रूम है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 5.5 मीटर एंड 4 मीटर वाइड, और इसकी ब्रेथ है रूम की 4 मीटर वाइड, चौड़ा है, ब्रेथ है। ठीक है, ये एक रूम है, इसके चारों तरफ बरामदा कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिस बरामदे की विड्थ हमें गिवन है 2.25 और रूम की लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द बरामदा। इस जो एरिया ऑफ द बरामदा, जो बाहर बरामदा है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि भैया कितने एरिया में है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। सेकंड फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द बरामदा एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। बरामदा में हम फ्लोर लगा रहे हैं तो उसमें सीमेंट का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर पे 200 का है, तो हमारा कितना टोटल कॉस्ट रहेगा सीमेंट लगाने का, तो ये भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एरिया ऑफ द बरामदा। बरामदा का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, रूम का और एरिया का जो टोटल एरिया है, रूम और बरामदा का जो टोटल एरिया है उसमें से हम रूम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बरामदा का एरिया मिल जाएगा हमें। ठीक है, बरामदा की वाइड गिवन है हमें 2.25, रूम की भी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम रूम का ही एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, लेंथ ऑफ द रूम हमें कितनी गिवन है 5.5 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ द रूम का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ द रूम क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 5.5, ब्रेथ हमें गिवन है 4 मीटर। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 22 मीटर स्क्वायर। ये आया है इस रूम का एरिया। ठीक है, रूम का एरिया आ गया 22 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ रूम विद बरामदा। रूम की बरामदा के साथ टोटल लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक है 5.5, उसमें इधर का ये बरामदा ऐड करेंगे तो इसमें ऐड होगा 2.25। बरामदा की वाइड गिवन है, इधर का भी ये पार्ट भी ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगी 2.25। तो ये हो गया कितना 10 मीटर हो जाएगी हमारी यहाँ पे लेंथ। रूम की बरामदा के साथ टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी 10 मीटर। ऐसे ही हम ब्रेथ की बात कर लेते हैं, ये है 4 मीटर, इसमें 2.25 की इधर वाला और 2.25 इधर वाला दोनों ऐड करेंगे तो हमारी ब्रेथ आ जाएगी 8.5 मीटर। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, टोटल की लेंथ और ब्रेथ हो गई 10 मीटर 8.5 मीटर। इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया हो गया यहाँ पे हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 मल्टीप्लाई 8.5। जब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा 85 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल का एरिया आ गया। अब हमें चाहिए बरामदा का एरिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल के एरिया में से रूम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही हमने किया है। एरिया ऑफ द बरामदा, एरिया ऑफ रूम विद बरामदा।
रूम और बरामदों का जो टोटल एरिया है उसमें से हमने रूम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो टोटल एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया 85, सब्ट्रैक्ट कर देंगे रूम का एरिया कितना है 22, तो ये आ गया 63 मीटर स्क्वेयर। तो टोटल बरामदे का एरिया कितना है 63 मीटर स्क्वेयर। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या सोल्व करना है कि भाई जो बरामदा है उसकी फ्लोर पे हमें सीमेंटिंग करवानी है, तो उस पे 1 मीटर स्क्वायर पे 200 का खर्चा लगता है। तो आपको टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी सीमेंट करवाने पे? तो देखो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर ऑफ बरामदा की कितनी गिवन है हमें 200 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर एरिया आया है हमारा बरामदा का टोटल एरिया। तो इतने एरिया पे फ्लोर ऑफ बरामदा पे सीमेंटिंग करवाने की कॉस्ट क्या रहेगी? तो स्मॉल से बिग क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 63 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12,600 रुपए। तो इतनी कॉस्ट लगेगी हमारे 12,600 रुपए। ठीक है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों में यही पार्ट आया है, किसी में पाथ है, किसी में रूम के बाहर बरामदा है। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने टोटल का एरिया फाइंड आउट कर लिया और उसमें से अंदर वाला एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच का पाथ या जो भी बरामदा है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट और फाइंड आउट करनी थी। तो 1 मीटर स्क्वायर पे हमें कॉस्ट गिवन है, तो जितना भी एरिया आएगा उतने मीटर स्क्वायर पे हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, बिग से स्मॉल से बिग तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। हमारी कॉस्ट आई है 12,600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वेयर गार्डन। एक स्क्वेयर गार्डन है, ओके, इसके बॉर्डर के चारों तरफ अंदर की साइड है वो, इनसाइड अ स्क्वेयर गार्डन, स्क्वेयर गार्डन के अंदर है एक पाथ है जो 1 मीटर वाइड है। ठीक है, 1 मीटर चौड़ा है सभी साइड से, और स्क्वेयर ऑफ द गार्डन की साइड हमें गिवन है कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो इधर भी ये क्या होगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमें इतनी बात समझ आ गई। एक स्क्वेयर शेप का गार्डन है, उसके अंदर चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है, बॉर्डर बनाया गया है पाथ का। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द पाथ। इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। बाकी क्वेश्चंस में क्या होता था, हमेशा पाथ बाहर की साइड होता था, लेकिन इसमें इनसाइड है, अंदर है। ठीक है, तो अब इसमें टोटल स्क्वायर के एरिया में से जो ये अंदर का एरिया है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन। जो ये बाकी पोर्शन बच गया, इसमें ये ग्रास लगाना चाहता है तो उसकी कॉस्ट पूछ रहा है। जो बाकी एरिया क्या बच गया, भाई ये हमारा टोटल स्क्वायर गार्डन है, इसमें हमें चारों तरफ बाउंड्री बना दी, एक पाथ बना दिया। तो रिमेनिंग एरिया क्या है, जो ये अंदर अंदर का एरिया है, इसमें प्लांटिंग ग्रास लगाना चाहता है। उसका रेट हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपए की कॉस्ट लगेगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? ठीक है, तो एक तो हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है और एक ही अंदर वाले पोर्शन का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर ही तो हम इस पे कॉस्ट बता पाएंगे भाई कितना एरिया में हमें ग्रास प्लांटिंग करवानी है। तो वो एरिया फाइंड आउट करेंगे तब ही हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, पहले तो टोटल स्क्वायर गार्डन का देखते हैं एरिया, और उसमें से ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बात करते हैं स्क्वायर गार्डन की साइड या लेंथ की। तो लेंथ हमें गिवन है कितनी है यहाँ पे 30 मीटर। तो 30 मीटर हो गई इसकी साइड, तो इसका एरिया हो जाएगा साइड की स्क्वायर। तो एरिया हो गया 30 की स्क्वायर करेंगे तो 900 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल स्क्वायर गार्डन का एरिया 900 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके अंदर पाथ है तो देखो ये है टोटल 30 मीटर,
1 मीटर इधर छोटा हो गया, 1 मीटर इधर छोटा हो गया, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी मीटर घट गई, 2 मीटर डिक्रीज हो गई, 2 मीटर कम हुई है ना, अंदर से पाथ बनाया है तो 1 मीटर इधर रास्ता बना दिया, 1 मीटर का इधर रास्ता बना दिया, तो टोटल कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है, 2 मीटर। तो अब एक्चुअल में कितनी लेंथ बची है, 28 मीटर। तो यही है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर विदाउट पाथ, बिना पाथ के स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 30 में से 1 इधर का सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 इधर का, तो टोटल साइड कितनी बच गई यहाँ पे 28 मीटर। तो अब इसकी बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होगा, साइड की स्क्वायर, तो साइड है हमारी 28, इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया आ गया अंदर के पोर्शन का, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है स्क्वायर गार्डन में से हमने पाथ कट कर दिया, तो उसके बाद जो रिमेनिंग एरिया बचा है, इसके रिमेनिंग जो पोर्शन बचा है इसका एरिया आया है, ये एरिया कितना आ गया 784 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन, टोटल स्क्वायर गार्डन के एरिया में से एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ, जो बिना पाथ का एरिया है, रिमेनिंग पोर्शन है, देखो स्क्वायर गार्डन में से जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, स्क्वायर गार्डन के एरिया में से जो ये टोटल स्क्वायर गार्डन का एरिया है, इसमें से रिमेनिंग पोर्शन का एरिया ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो पाथ का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो स्क्वायर गार्डन का एरिया है 900 और जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है ये है 784, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये पाथ का एरिया आ गया हमारे पास, ये चारों तरफ का पाथ है इसका एरिया आ गया हमारे पास 116 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में हमें क्या था कि ये रिमेनिंग पोर्शन है, इस पे 1 मीटर स्क्वायर पे हमें 40 रुपए का खर्चा लगता है प्लांट ग्रास प्लांटिंग करवाने के लिए, तो टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी ये फाइंड आउट करना है। तो चलो ये देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर रिमेनिंग गार्डन पे कितने का खर्चा बता रखा है भाई, 40 रुपए का खर्चा आएगा 1 मीटर स्क्वायर पे आप प्लांटिंग ग्रास करवाना चाहते हो। तो अब हमें करवानी कितनी है, एक्चुअल में हमारा रिमेनिंग एरिया तो यहाँ आया था, हमने रिमेनिंग एरिया तो ये फाइंड आउट किया था 784, जो स्क्वायर में से पाथ का एरिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद का जो एरिया आया था वो है रिमेनिंग एरिया, ये है 784। तो इसके ऊपर हमें ग्रास प्लांट करवानी है, जो ये अंदर का एरिया है इसके ऊपर, जो ये एरिया है अंदर का इस पे, तो इसकी वैल्यू है 784। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 784 मीटर स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग गार्डन, तो ये छोटे से बड़े पे जाते हैं तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते देते हैं तो ये आ गया 31,360 रुपए, इतने भी हमारी कॉस्ट आएगी टोटल ग्रास प्लांट करवाने पे रिमेनिंग गार्डन में। ठीक है, तो बस ये भी उन्हीं की तरह सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया। चेंजमेंट ये था कि भाई उसमें हम पाथ है वो आउटर साइड करते थे और इसमें पाथ है वो इनसाइड द स्क्वायर ग्राउंड करते, गार्डन के अंदर किया है, तो इसमें से इसकी जो साइड है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, उसमें साइड्स में इंक्रीमेंट होता था, इसमें डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, बस इतना सा छोटा सा चेंजमेंट है, बाकी वही मेथड लगेगा, वही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 2 क्रॉस रोड्स, दो रोड है जो आपस में क्रॉस करते हैं, ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, दोनों की विड्थ कितनी है 10 मीटर, कट एट राइट एंगल, एक दूसरे को जैसे कि दो रास्ते हैं ऐसे इस टाइप से राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसके सेंटर में कट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले ली, एक पाथ ये हो गया एक पाथ ये हो गया, ये दोनों 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, दोनों की विड्थ हो गई 10 मीटर। ओके, अब आगे क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 700 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, इसकी लेंथ गिवन है 700 मीटर और ब्रेथ गिवन है हमें 300 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, जो ये रोड है इनका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द रोड,
दोनों रोड्स का एरिया फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, पार्क का भी एरिया करना है, एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, इस रोड को एक्सक्लूड करके बाहर निकाल के जो पार्क जो बचा है रिमेनिंग पार्क उसका एरिया फाइंड आउट करना है। गिव द आंसर इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या है कि दो क्रॉस रोड है जो रेक्टेंगल के सेंटर में क्रॉस करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, विड्थ गिवन है क्रॉस रोड की 10 मीटर, रेक्टेंगल पार्क की लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है। हमें इन दोनों रोड्स का एरिया फाइंड आउट करना है और जो रिमेनिंग पार्क है इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ही एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर रेक्टेंगल के एरिया में से हम इन रोड्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, पहले हम बात करते हैं इस वाले रास्ते की बात, EFGH, जो ये एक रोड है EFGH। ठीक है, इसकी लेंथ तो एक्चुअल में जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसी के इक्वल होगी। जो ये रोड है EFGH, ठीक है, इसकी लेंथ एक्चुअल में इसी रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल होगी और ब्रेथ है वो हमें गिवन है कितनी है 10 मीटर, वाइड है, चौड़े कितने हैं 10 मीटर, तो ब्रेथ हो गई हमारी यहाँ पे 10 मीटर। तो लेंथ हो गई 700 मीटर, ब्रेथ हो गई 1000 मीटर। तो इस रोड का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक रोड का तो हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका निकालते हैं। EFGH का एरिया हो जाएगा हमारे पास, ये भी एक रेक्टेंगल ही बन गई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है यहाँ पे 700 मीटर और ब्रेथ है हमारी यहाँ पे 10 मीटर। तो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया 7000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया भाई इस रोड का एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस रोड की बात, PQRS। ठीक है, तो देखो इसमें इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है उसके इक्वल 300 मीटर, ब्रेथ की बात करें तो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है उसकी इक्वल, क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 300 मीटर और ब्रेथ कितनी है 10 मीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से करते हैं, तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 3000 मीटर स्क्वायर। तो इस रोड का भी एरिया आ गया और इस रोड का भी एरिया आ गया। तो अब देखो हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों रोड्स के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो ये है, ये 2 बार ऐड हो रहा है। एक बार तो इस रोड में भी ऐड हो गया और इस रोड का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसमें भी ये वाला एरिया ऐड हो गया। तो ये वाला एरिया 2 बार ऐड हो गया, तो हमें इसका एरिया निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमारे पास रोड का टोटल एरिया आएगा। क्योंकि 2 बार ऐड हो गया, हमें तो एक ही बार चाहिए था, तो इसका एरिया निकाल के हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों रोड्स के एरिया में से, तो हमारे पास दोनों रोड का एरिया आ जाएगा। क्योंकि 2 बार ऐड हुआ है तो हमें एक बार करना था, तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे, सबसे पहले हम ये छोटा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया ही फाइंड आउट कर लेते हैं, KLMN। ठीक है, इसके यहाँ भी वाइड कितनी है 10 मीटर, तो ये लेंथ भी 10 होगी, ये भी 10 है, तो ये ब्रेथ भी 10 होगी, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये स्क्वायर बन गया जिसकी लेंथ और ब्रेथ सॉरी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर हो गया KLMN, जिसकी साइड कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल KLM 10 मीटर है और ब्रेथ भी 10 मीटर है, तो इसका एरिया हो गया स्क्वायर साइड की स्क्वायर। तो 10 × 10 करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया इस बीच वाले स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब दोनों रोड्स का टोटल एरिया करेंगे तो उसके दोनों टोटल एरिया के लिए इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे और उसमें से इस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये एरिया 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम ये बीच वाले स्क्वायर का एरिया
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EFGH प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या ये स्क्वायर बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN। तो EFGH का हमने अभी निकाला है 7000, PQRS का आया 3000 और ये स्क्वायर KLMN का आया 100। ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों हो गए 10,000, इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,900 मीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द रोड्स का एरिया आया है ये। ठीक है, अब इसको हमें हेक्टेयर में चेंज करना है तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर, 1 हेक्टेयर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/10,000 हेक्टेयर स्क्वायर। तो इसको हम जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारा 9,900 को जब हम 10,000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया हमारा हेक्टेयर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, बचे 2, तो 2 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है तो 1 2, तो ये 99 और इसके बाद यहाँ आ जाएगा डेसिमल, ये बन गया हमारा हेक्टेयर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा रोड्स का एरिया। ठीक है, रोड्स का एरिया करने के लिए हमने क्या किया कि भी हमें इसकी ब्रेथ पता थी, लेंथ हो गई रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल, तो इस रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, एक बार इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। दोनों को ऐड करके देखते हैं तो रोड का एरिया तो आ गया, लेकिन ये चीज़ 2 बार रिपीट हो गई तो हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ताकि एक ही बार बचे। तो इसका एरिया की स्क्वायर बन गई तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो गई तो स्क्वायर बन गई जिसकी साइड 10 मीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ द रोड्स आ गया हमारे पास 0.99 हेक्टेयर स्क्वायर। अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। ये क्रॉस रोड को हटा के जो रिमेनिंग पार्क बचा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम टोटल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, इसमें से हम रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है पार्क में उसका एरिया हमारे को मिल जाएगा। चलो देखते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क की हमें पता है कितनी है 700 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 300 मीटर। तो एरिया इसका फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 700 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। क्रॉस रोड को हटा के जो पार्क बचा है उसका एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया ऑफ द पार्क में से हम क्रॉस रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको ये है मीटर स्क्वायर में, इसको हमें हेक्टेयर में चेंज करना है। तो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया 20.01 हेक्टेयर स्क्वायर। तो इतना पार्क क्रॉस रोड के अलावा बचा है, जो गार्डन था पार्क था उसका एरिया आ गया ये। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें यहाँ पे गिवन था कि भाई ये एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें 2 रास्ते बन रहे हैं जो क्रॉस करते हैं सेंटर पे, रेक्टेंगल के सेंटर पे और राइट एंगल पे होते हैं। दोनों की विड्थ हमें गिवन थी, एरिया ऑफ द रोड्स फाइंड आउट करना था और जो ये रिमेनिंग एरिया है ये फाइंड आउट करना था। तो हम इस रेक्टेंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसमें से इस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रोड्स का एरिया आ गया। अब हमने क्या किया कि टोटल रेक्टेंगल, गार्डन या पार्क जो भी है, पार्क है यहाँ पे, पार्क का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें से हम रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया पार्क बचा है उसका एरिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है थ्रो आ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 90 मीटर एंड ब्रेथ है 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है हमें 90 मीटर और ब्रेथ है 60 मीटर। 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टिंग विच आर पैरेलल टू द साइड एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। ये वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात हो गई।
फील्ड के सेंटर में है और साइड्स के पैरेलल है। जैसे इस साइड के पैरेलल ये हो गया, इस साइड के पैरेलल यहाँ रोड हो जाएगा। दो रोड हैं जो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, और जो ये क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके सेंटर में कट करते हैं, ठीक है, और इसकी साइड्स के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इफ द विड्थ ऑफ द ईच रोड इज, रोड की विड्थ हमें गिवन है 3 मीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ कवर्ड बाय द रोड। तो हमें रोड का एरिया कवर करना है, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही यहाँ पे है, हमें एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रोड एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर। हम रोड को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट है हमारी 110, तो टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखो इस रोड की बात करेंगे तो इसकी लेंथ इसके पैरेलल है तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 9 मीटर। इसकी ब्रेथ हमें गिवन है कितनी है 3 मीटर। इसकी बात करते हैं तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 60 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ऐड कर लेंगे और उसमें से ये स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो देखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS। सबसे पहले हम बात करते हैं PQRS। ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ की बात करें तो ये इस रेक्टेंगुलर पार्क के पैरेलल है, तो इसकी दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो ये लेंथ हो गई यहाँ से 90 मीटर। अब बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ हमें पता है जो पाथ है वो कितना चौड़ा है 3 मीटर, तो ब्रेथ आ गई यहाँ पे 3 मीटर। तो अब इसका PQRS ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 90 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 270 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल के EFGH। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की ब्रेथ के इक्वल, ये कितनी है 60 मीटर, तो इसकी लेंथ हो गई यहाँ पे 60 मीटर। अब बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर ये चौड़ा है, वाइड है, तो ये हो गई 3 मीटर, ठीक है। तो इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। EFGH का एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 60 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर, जो बीच में ये स्क्वायर बनता है इसकी साइड देखते हैं। ये यहाँ भी ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये क्या बन गया एक स्क्वायर जिसकी साइड क्या है 3 मीटर है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा KLMN 3 की स्क्वायर, इट मीन्स 9 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कवर्ड बाय द रोड्स, रोड्स का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से इस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये एरिया 2 बार ऐड हुआ है तो एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN का। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आया 270, इसका है 180, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्क्वायर का एरिया, ये है 9, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका एरिया आया 441 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया रोड का एरिया, ठीक है। तो अब इस पे हमें कॉस्ट भी बतानी है कि भाई इस पे रोड को हमें कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे हमारा कितना खर्चा है 110 का। तो हमारा टोटल एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर पे कितने कॉस्ट लगेगी, हमारे कंस्ट्रक्ट रोड को करवाएंगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी। तो 110 को 441 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो देखो यही हमने किया है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना गिवन है हमें 110 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड, हमारा एरिया कितना आया है रोड्स का 441 मीटर स्क्वायर। तो अब हम
कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 110 को जब हम 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 48,510। ये हमारे कॉस्ट आ गई। भाई हम रोड पे अगर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो हमारी ये कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, ये दोनों सेम है। तो ये यहाँ से बस इसमें ये कॉस्ट अलग से फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe। प्रज्ञा है जो wrap करती है एक कोर्ड को अराउंड अ सर्कुलर पाइप। एक सर्कुलर पाइप है, इसके चारों तरफ wrap करती है, बांधती है। ऑफ रेडियस है इसकी गिवन कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सर्कुलर पाइप की रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द कॉर्ड। और कॉर्ड के लिए जितनी लेंथ चाहिए है उसको कवर करती है और फिर उसको कट कर लेती कि भाई इतनी लेंथ चाहिए है। ठीक है, फिर वो इसी लेंथ को खोल के, इसी कॉर्ड को खोल के और व्रैप कर सी wrapped इट अराउंड आ स्क्वेयर बॉक्स। एक स्क्वेयर बॉक्स है, इसके चारों तरफ भी रैप करती है ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। डिड सी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट। अगर ये इसी कॉर्ड को यहाँ से हटा के उतार के और स्क्वेयर पे व्रैप करती है तो इसकी कुछ लेंथ बचती है या कंप्लीट यूज हो जाता है कॉर्ड, या कितनी लेंथ बचती है तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक सर्कुलर पाइप है, इसके चारों तरफ एक कॉर्ड से व्रैप करती है प्रज्ञा, फिर इसी को ही कॉर्ड को खोल के एक स्क्वेयर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर व्रैप करती है। तो ये इसका कॉर्ड बचता है या नहीं बचता, उसकी लेंथ कितनी बचती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कितनी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, एक्चुअल में इस सर्कुलर पाइप का सर्कमफेरेंस है उतनी ही तो इसको कॉर्ड की लेंथ चाहिए। भाई कितना कॉर्ड चाहिए, इसके चारों तरफ वो जब रैप कर रही है तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके इक्वल ही इसको कॉर्ड चाहिए। तो इसकी हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उतनी लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब बात करते हैं वही लेंथ हमने यहाँ यूज की है तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं इस पे हमने कितनी लेंथ ऑफ द कॉर्ड यूज की है, तो जो बचेगी वही हमने बची है। तो चलो देखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड बात कर लो, लेंथ ऑफ द कॉर्ड एक्चुअल में क्या होगा, सर्कमफेरेंस। इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, इसका सम एक्चुअल में क्या होता है, सर्कल में हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर में पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये हो गया इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2πr। तो 2π की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, r की वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना आया 4 सेंटीमीटर। ये हमें यहाँ पे गिवन है रेडियस, तो ये आ गया 25.12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई इसकी सर्कमफेरेंस की वैल्यू, मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड। भाई कितना कॉर्ड उसने व्रैप किया है सर्कुलर पाइप पे, तो ये तो आ गई उसकी लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वेयर के। तो इसमें कितने कॉर्ड उसने व्रैप किया है, तो एक्चुअल में वो क्या है, इसके चारों तरफ की बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर। तो हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ हमें गिवन है स्क्वायर की कितनी है, 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का, तो पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हमने एक 4 सेंटीमीटर का सर्कुलर पाइप था उस पर कॉर्ड को व्रैप किया तो कितनी लेंथ लगी थी हमारे, 25.12 सेंटीमीटर। और एक स्क्वायर है जिसके चारों तरफ हमने रैप किया तो यहाँ पे कितनी लगी, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑब्वियस है सर्कुलर पाइप में ज़्यादा कॉर्ड लगी थी। तो अब कितनी ज़्यादा लगी थी, अब अगर हम इसके लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भाई इतनी कॉर्ड ज़्यादा लगी थी, जो अभी कॉर्ड बची हुई है। इसके चारों तरफ रैप कर दिया फिर भी कॉर्ड बची हुई है, कितनी बची हुई है, इसके लेंथ में से हम इसकी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भाई इतनी कॉर्ड हमारे पास अभी भी बची हुई है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड आर लेफ्ट, इतनी कॉर्ड बची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एड ज्वाइनिंग फिगर रिप्रेजेंट लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड।
इन द मिडल, एक रेक्टेंगुलर लॉन है और उसके बीच में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है इन द मिडल। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड, होल लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड और एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। हमें 4 बातें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं, तभी हमें क्वेश्चन समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो ये हमने फिगर दिखा दिया है। फिगर है भाई, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। इसके बीच में एक फ्लावर बेड है जिसकी रेडियस हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ द होल लैंड, होल लैंड का एरिया। सेकंड में है एरिया ऑफ द फ्लावर बेड का एरिया, और लॉन में से अगर हम फ्लावर बेड को हटा दे तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और लास्ट है इस सर्कुलर बेड का सरकमफेरेंस। 4 चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ द होल लैंड। होल लैंड का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। होल लैंड एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर लॉन। रेक्टेंगुलर लॉन की हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। लेंथ है यहाँ पे 10 मीटर और ब्रेथ है यहाँ पे 5 मीटर। तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ हो गई 10 मीटर, ब्रेथ हो गई 5 मीटर। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 50 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया इस टोटल लॉन का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। जो ये बीच में फ्लावर बेड है, सर्कुलर फ्लावर बेड, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें देखो रेडियस गिवन है, कितनी है, 2 मीटर। तो हमें रेडियस गिवन है तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस हो गई सर्कुलर फ्लावर बेड की 2 मीटर, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर है यहाँ पे 2, तो 2 × 2। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आया 88/7। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर। ये बीच में जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका एरिया आ गया। ठीक है, 12.56 मीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। हमें लॉन का एरिया निकालना है, जो बीच में फ्लावर बेड है इसको एक्सक्लूड करना है, इसको हटाना है। तो इसको कैसे करेंगे, टोटल के एरिया में से जब हम फ्लावर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग लॉन है इसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड इजकल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द होल लैंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड, तो इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो होल लैंड का एरिया कितना है, 50। सर्कुलर बेड का एरिया 12.56 मीटर स्क्वायर। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना आ जाएगा, 37.44 मीटर स्क्वायर। 34.44 मीटर स्क्वायर जो ये रिमेनिंग एरिया है इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसकी वैल्यू। अब हमें लास्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, द सरकमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड। जो बीच में ये फ्लावर बेड है इसकी हमें सरकमफेरेंस भी फाइंड आउट करनी। इसकी हमें रेडियस गिवन है, कितनी है, 2। हमें रेडियस पता है तो इसके हम सरकमफेरेंस तो कर सकते हैं। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2π की वैल्यू पुट कर दी 22/7, r की वैल्यू पुट कर दी 2। इसको सोल्व करते हैं तो 88/7 12.56। ठीक है, इसका एरिया और सरकमफेरेंस दोनों इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो इसमें मैं एक बार और रिवाइज करके बता देती हूँ। इसमें हमें क्या करना था, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। इसके बीच में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसकी रेडियस हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो होल लैंड का एरिया फाइंड आउट करना था। रेक्टेंगुलर है, जब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना था, जो ये फ्लावर बेड है इसका एरिया, इसके हमें रेडियस पता है तो इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। और थर्ड में क्या था, जो ये रिमेनिंग लॉन है, जो अगर हम इसमें से सर्कुलर फ्लावर बेड को हटा दे तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना था। तो टोटल होल लैंड में से जब हम सर्कुलर फ्लावर लैंड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिमेनिंग एरिया है वो आ जाएगा।
तो सब्ट्रैक्ट कर दे। लास्ट पार्ट में क्या था, सरकमफेरेंस, फ्लावर बेड के हमें सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने थे। रेडियस पता है तो सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, 2πr का फॉर्मूला लगा के हमने इसकी सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर ली। ये आई 12.56 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9 क्वेश्चन खत्म होता है। 10, 11 हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।